वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनंत, अद्वितीय, अनादि है, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वे शत्रुता, कटुता आदि सांसारिक चीजों से परे हैं। हाँ, उनके विरोधी अवश्य रहे हैं, जिन्होंने स्वयं ही महादेव को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। कौन थे वे लोग जिन्होंने भगवान शिव से शत्रुता करने का साहस दिखाया, और उनमें सबसे बड़ा विरोधी कौन था भगवान शिव का? ये सब जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दक्ष प्रजापति। पूर्व काल में समस्त महात्मा और ऋषि प्रयाग में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वहां देव ऋषि, देवता, मुनि, साधु, संत आदि महान ज्ञानी पधारे थे। उस यज्ञ में भगवान शिव भी देवी सती और अपने गणों सहित पधारे थे। इसी समय प्रजापति दक्ष वहां आ पहुंचे। ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण उन्हें घमंड हो आया था। वहां दक्ष को सभी देवों, ऋषि मुनियों सहित देव ऋषियों ने अपने स्थान से उठकर तथा मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव ने ना तो उन्हें प्रणाम किया और ना ही वे अपने आसन से उठे। इस पर दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान शिव का बहुत तिरस्कार किया और उन्हें उस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। तब भी भगवान शिव शांत रहे और कैलाश को वापस लौट आए। और जब दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में महान यज्ञ का आयोजन किया था, तो उसमें उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा, और भगवान शिव को निमंत्रण ना मिलने के बारे में जानकर देवी सती को बड़ा क्रोध हो आया। वो इसका कारण जानने के लिए दक्ष के यज्ञ में जा पहुंची, परंतु उस यज्ञशाला में देवी सती का बड़ा अपमान किया गया, जिस कारण देवी सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। इस बात का समाचार सुनते ही भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति की। भगवान शिव के उन दोनों अंशों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दक्ष सहित वहां उपस्थित सभी देवों महर्षियों को दंड दिया था। अंधकासुर। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 42 के अनुसार अंधक का जन्म भगवान शिव के ही पसीने से हुआ था। उन दिनों हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का घोर तप कर रहा था। तब महादेव जी ने अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया था। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के मारे जाने के उपरांत अंधक का राज्याभिषेक करवाया गया था। अंधक ने ब्रह्मा जी की कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर ये वर मांगा था कि मेरे नेत्र ठीक हो जाएं और मुझे शिव और विष्णु सहित कोई भी प्राणी मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ, जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब अंधक बोला, तीनों कालों में जो सबकी जननी, सब में रत्न हो, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। वर प्राप्ति के बाद अंधकासुर ने त्रिलोकी का उपभोग करते हुए इंद्रलोक को भी जीत लिया था। जब एक समय अंधक के 3 मंत्रियों ने अंधक को बताया कि उन्होंने मंदराचल पर एक सुंदर रत्न नारी को देखा है जो परम सुंदरी है, वह देवी पार्वती को ही पाने की इच्छा से मंदराचल जा पहुंचा था, जहां उसका भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध हुआ था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक के हृदय को भेद कर उसे त्रिशूल के साथ ही हवा में उठा लिया था। तब वह राक्षस हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने अंततः उसे क्षमा कर उसे अपना गण बना लिया था। जालंधर। शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता पंचम खंड के अनुसार एक समय भगवान शिव इंद्र पर क्रोधित हो गए थे और उनके नेत्रों से ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। तब वहां देवराज इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और महादेव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज सुनकर सारा संसार भयभीत हो गया था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, उस बालक ने अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। जब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने गए तो उसने ब्रह्मा जी के गले में ही हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबाया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने आप को मुक्त करवाया और ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जालंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह बालक महापराक्रमी, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा। कोई देवता या मनुष्य चाहकर भी इसका कुछ न बिगाड़ पाएंगे और ये बालक दैत्यों का अधिपति होगा। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। वह एक अजय असुर था जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमोद की गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला कर दिया था,
जहाँ जलंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वो शिव जी के हाथों मारा गया था। भस्मासुर। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद के अनुसार वृकासुर, जिसे भस्मासुर के नाम से भी जाना जाता है, उसने नारद जी से पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। देवऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। भगवान शिव उसकी भक्ति एवं निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को बोले तो वृकासुर ने ये वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह वही मर जाए। उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में ये लालसा हो आई थी कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। ये असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अंत में इस शक्तिशाली भस्मासुर का संहार भगवान नारायण ने अपनी योग माया का उपयोग करके किया था। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।